Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। मणिपुरम गोल्ड लूट कांड में वांछित संतोष जाधव पुलिस मुठभेड़ में हुआ गंभीर रूप से घायल। चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस पर की थी फायरिंग। आरोपी के पास से 1 किलो सोना और 63,000 रुपए नकद बरामद। थाना कमलानगर के मोहनपुर इलाके में हुई मुठभेड़। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा। एनएसयूआई के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्रों ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। रेलवे महानिरीक्षक आगरा दौरे पर। आगरा मंडल को महानिरीक्षक ने दी 7 मोटरसाइकिल। आरपीएफ मोटरसाइकिल से हर क्राइम पर रखेगी नजर। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर महानिरीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अखिल भारतीय आदर्श चार्ट महासभा आगरा दौरा। शुक्रवार को ताजगंज स्थित रॉयल विले होटल में एक प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। बैठक के दौरान समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश एवं किसान आंदोलन को अपना समर्थन पूर्व की तरह जारी रखने का आह्वान किया। चाणक्य सेना द्वारा संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का मनाया गया जन्म दिवस। इसी दौरान उनकी प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक कर किया गया माल्यार्पण। मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम आगरा जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को मीडिया कर्मियों के घर पर छापेमारी रोकने की उठाई मांग। जिला संयुक्त चिकित्सालय में 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे धरने पर। कर्मियों के समायोजन किए जाने की उठाई मांग। थाना टुंडरा क्षेत्र में सुनसान इलाके में ले जाकर वाहनों को रुकवाकर लूट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 तमंचा, 6 कारतूस, 3500 रुपए, एक मोटरसाइकिल हुई बरामद। शिकोहाबाद में बालाजी मंदिर स्थित एफएस विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ।
शुक्रवार को भीम आर्मी छात्र संघ फिरोजाबाद द्वारा महानगर अध्यक्ष मोनू सिंह के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और उनको किया गया याद। तीन माह बाद भी पुलिस नहीं कर सकी चोरी की घटना का खुलासा। पूर्व सैनिक के घर पर हुई थी चोरी, लाइसेंस पिस्टल को भी ले गए चोर। शुक्रवार की सुबह आगरा पुलिस के खाते में एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई। कमलानगर स्थित मणमपुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती डालने वाले एक और बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लगता है इस समय अपराधियों की शामत आई है, क्योंकि खाकी अपने रंग में है। अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खाकी मणमपुरम गोल्ड कंपनी की शाखा में हुई लूट और चिकित्सक अपराध के मामले में जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दे रही है, उससे शातिर बदमाशों के भी होश उड़ गए। शुक्रवार की सुबह आगरा पुलिस के खाते में एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई। कमलानगर स्थित मणमपुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती डालने वाले एक और बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने के बाद घायल हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। शातिर बदमाश की पहचान संतोष जाटव के रूप में हुई। शातिर बदमाश से 1 किलोग्राम सोना और 63,000 रुपए नगद बरामद हुए। आपको बता दें कि मणमपुरम गोल्ड फाइनेंस की शाखा में डकैती की वारदात में शामिल 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं। एक बदमाश पुलिस के खौफ से थाने में सरेंडर कर चुका है। गैंग के सरगना नरेंद्र उर्फ लाला अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। घटना शुक्रवार सुबह की है। आगरा पुलिस को डकैती में शामिल एक और बदमाश संतोष यादव के कमलानगर क्षेत्र में होने की खबर मिली थी। इस पर क्षेत्रीय पुलिस ने बदमाश के मनोहरपुर के पास होने पर वहां चेकिंग शुरू कर दी। एक दुपहिया सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे रोका तो गोली चला दी। इस पर पुलिस ने चारों ओर से उसकी घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चला दी। इस पर बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर बाइक के साथ गिर गया। पुलिस ने घेराबंदी कर शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और घायल अवस्था में इलाज के लिए एसएन अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने उसकी पहचान संतोष जाटव के रूप में की। शुक्रवार को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता शोले के वीरू बन गए। गुरुवार को एबीवीपी और एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा काटा। तो शुक्रवार को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सतीश सिकरवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्य परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाने की मांग करने लगे। शुक्रवार को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता शोले के वीरू बन गए। गुरुवार को एबीवीपी और एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा काटा। तो शुक्रवार को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सतीश सिकरवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन करने लगे और मुख्य परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाने की मांग करने लगे। मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित रह गए छात्रों को एक और मौका दिए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के द्वारा चल रहा प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि अपनी परीक्षा फॉर्म वेबसाइट बंद होने के कारण नहीं भर सके और परीक्षा तिथि को जारी कर परीक्षा कराने का पूरा खाका विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा चुका है। जल्द ही सभी छात्रों की परीक्षा होनी तय है, परंतु ऐसे में जो हजारों की संख्या में छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए, उनका भविष्य खतरे में है। तो इस स्थिति में उनका भविष्य खराब न हो, इसके लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता जिद पर अड़े हुए हैं। जो कि छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए। अभी बड़ी संख्या में छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। गत कई दिनों से वह इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस तानाशाही रवैया के चलते शुक्रवार को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता विश्वविद्यालय कैंपस की पानी की टंकी पर चढ़ गए और मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की मांग करने लगे। इस घटना से विवि प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सिविल पुलिस की तरह ही आरपीएफ पुलिस के जवान भी शातिर अपराधियों की धरपकड़ घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने, रेलवे की संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए मोटरसाइकिल की सवारी करेंगे। शुक्रवार को आईजी आरपीएफ रविंद्र वर्मा ने आगरा रेल मंडल के लिए 7 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई, जिन्हें आईजी आरपीएफ रविंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल पुलिस की तरह ही आरपीएफ पुलिस के जवान भी शातिर अपराधियों की धरपकड़ घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने, रेलवे की संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए मोटरसाइकिल की सवारी करेंगे। शुक्रवार को आईजी आरपीएफ रविंद्र वर्मा ने आगरा रेल मंडल के लिए 7 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई।
जिन्हें आईजी आरपीएफ रविंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आईजी पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि रेलवे यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा के लिए आरपीएफ को लगातार मजबूत किया जा रहा है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हर कदम को मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। शुक्रवार सुबह आरपीएफ आईजी रविंद्र वर्मा ने आगरा कैंट स्थित आरपीएफ की बैरिंग और थाने का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्हें सारी व्यवस्था ठीक नजर आई, लेकिन अपराधियों पर विशेष निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। आगरा मंडल में के निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ। ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्या यहाँ पे एक्टिविटीज है या क्या समस्याएं हैं, और बीच में कोविड के समय थोड़ा मूवमेंट हम लोग का कम था, तो उसके बाद आया हूँ अभी। और अभी आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत खुशी है कि इस मंडल में आरपीएफ के लिए जो सबसे जरूरी है मोबिलिटी, तो अभी टोटल 17 मोटरसाइकिल अभी तक आगरा मंडल में डीआरएम साहब ने सैंक्शन किया है, और जिसमें अभी 7 आज मिला और बाकी 10 पहले मिल चुके हैं। हर पोस्ट पे आरपीएफ को व्हीकल्स भी है और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। यात्री सुरक्षा और रेल संपत्ति की सुरक्षा आरपीएफ का मुख्य कार्य है, और मुझे खुशी है डीआरएम साहब के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीआर जोन में जो आरपीएफ का परफॉर्मेंस है आगरा मंडल का सबसे अच्छा है। और मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, अभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है आरपीएफ में भी। आरएसएमएस है, हम लोग का एचआरएमएस है, और जो लोकल पुलिस का भी एक सीसीटीएनएस सिस्टम है, क्राइम डेटा रहता है। अभी हम लोगों ने जोनल मुख्यालय में एक साइबर सेल का उद्घाटन किया है, और साइबर सेल के माध्यम से काफी ई डाउटिंग आदि को पकड़ने के लिए काफी कार्य हो रहा है, और आगरा मंडल उसमें बहुत आगे है। डीआरएम कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आरपीएफ की गतिशीलता बढ़ाने के लिए शुक्रवार को 7 मोटरसाइकिल प्रदान की गई हैं। अब आगरा मंडल में आरपीएफ 17 बाइक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आरपीएफ के हर पोस्ट पर व्हीकल उपलब्ध है। इससे आरपीएफ की गतिशीलता बढ़ेगी, जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचा जा सकेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे जोन में आगरा मंडल आरपीएफ का प्रदर्शन अच्छा है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए मंडल में ई पेट्रोलिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है, तो वहीं साइबर सेल भी अपराधियों की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। पिछले कुछ समय में आगरा रेल मंडल में ट्रेनों में होने वाले वारदातों में कमी आई है, और तीनों के माध्यम से तस्करी कर रहे तस्करों पर भी शिकंजा कसा गया है। आगरा मंडल ने अपना भी ई पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू किया हुआ है। पिछली बार मैं आया था तो उस समय उद्घाटन भी हुआ था। तो आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज का है, और ट्रेनिंग वगैरह भी हम लोग करा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आगे आरपीएफ जो है रेलवे सिक्योरिटी में उसका योगदान और अच्छा है। तो जिस तरीके से अलर्ट तो कई आते रहते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने रेलवे बोर्ड से रिक्वेस्ट करके आरपीएसएफ की एक कंपनी डिप्लॉय की है, जिसका मैं अभी विजिट भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। और आरपीएसएफ की कंपनी ये मेन कंपनी आगरा में है, और उसका एक प्लेटून जो है वो मथुरा में भी डिप्लॉयड है। तो जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है उसकी सुरक्षा में उसको लगाते हैं, या इम्पोर्टेंट स्टेशन जैसे आगरा कैंट है, मथुरा है, उनको डिप्लॉय किया गया है। बाकी जो कॉमन प्रिकॉशंस हैं, जैसे अगर कोई बॉम्ब प्लांट कर दे तो उसको कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग अपने आरपीएफ स्टाफ को, रेलवे के जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं उनको भी अलर्ट करते हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे या कोई वैसा अटेंडेड लगेज अगर पड़ा हुआ दिखे तो तुरंत बताएं। अनाउंसमेंट भी किया जाता है, यात्रियों को भी अलर्ट किया जाता है कि इस समय अलर्ट चल रहा है, तो थोड़ा अपनी जो चौकस रहे। आईजी आरपीएफ ने बताया कि आतंकी हमले की साजिश को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। आरपीएफ द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में चौकसी बढ़ती जा रही है। आगरा में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की कंपनी भी तैनात की गई है। आरपीएसएफ आधुनिक हथियार से लैस है। इसके अलावा अलर्ट को लेकर आरपीएफ के साथ रेलवे के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को ट्रेंड किया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि रेलवे महिला यात्री की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान दे रहा है। ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अकेले सफर करने वाली महिला यात्रियों की जानकारी आरपीएफ लेता है।
हर स्टेशन पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल उनसे फीडबैक लेती है। इस अभियान के अच्छे परिणाम मिले हैं। महिला यात्री अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। जैसा कि हमारे आईजी साहब ने बताया है कि यात्री सुरक्षा और रेलवे की जो माल की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसमें हमारी आरपीएफ लगी हुई है। और आज जैसा बताया गया कि लोगों को मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई, जिससे कि इनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। और आज हमारे आगरा डिवीजन के सभी पोस्टों में, लगभग सभी आउट पोस्टों में मोटरसाइकिल मुहैया करा दी गई है, जिससे किसी भी घटनास्थल पर जितनी जल्दी पहुंचा जाएगा उतनी जल्दी ही उसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है और यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सकती है। यही उद्देश्य रहा है रेलवे का कि जो है रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दे, और उसी के तहत ये सारे कार्य चल रहे हैं। जैसे हमारे आईजी साहब ने बताया कि ई पेट्रोलिंग चालू किया। इन सब का केवल उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जो यात्रा को और सुगम बनाएं और हमारा जो प्रशासन है वो और इफेक्टिव हो। एंड यूज जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा यात्री है, वहां तक हम पहुंच सके जल्दी से और तेजी से। डीआरएम सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि रेल यात्रियों और रेल संपत्तियों की सुरक्षा में आरपीएफ का अहम योगदान है। आरपीएस को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आरपीएफ आईजी जोर दे रहे हैं। उन्हीं के प्रयास से आज आरपीएफ को 7 मोटरसाइकिल प्रदान की गई, जिससे अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। प्रेस वार्ता में डीआरएम सुशील श्रीवास्तव, सीनियर कमांडेंट पीके पंडा, सीनियर डीसीएम आशुतोष सिंह, डीसीएम एसके श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। ताजगंज स्थित होटल रॉयल विले में जाट महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चौधरी ने की। प्रेम चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के पदाधिकारियों को समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, मृत्यु भोज एवं नशा मुक्ति के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। ताजगंज स्थित होटल रॉयल विले में जाट महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चौधरी ने की। प्रेम चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के पदाधिकारियों को समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, मृत्यु भोज एवं नशा मुक्ति के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया एवं किसान आंदोलन को अपना समर्थन पूर्व की तरह जारी रखने का आह्वान किया। आज जिला और महानगर कार्यकारिणी के विस्तार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। उसके बावजूद हमारे एक पदाधिकारी प्रदेश सचिव थे कृष्णवीर चौधरी, उनको संगठन विरोधी कार्यों में लिप्त होने के कारण उनको पदमुक्त किया गया है। कुछ नए पदाधिकारी बनाए गए हैं जिले में, महानगर में। सर, और आगे की क्या रणनीति रहेगी जाट महासभा की आगामी चुनावों को देखते हुए, कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि जाट महासभा शुरू से ही, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, उसके सपोर्ट में है। यहाँ से लेकर गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर तक हमारी अभी कई जिलों के तो पदाधिकारी बागपत, शामली, गाजियाबाद, मेरठ के जो आसपास के जिले के हैं, वो निरंतर वहां सहभागिता निभा रहे हैं अपनी। प्रदेश स्तर पे पूर्ण समर्थन हमारा किसान आंदोलन को है। आगामी चुनाव 2022 को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि महाराजा सूरजमल महाराज की आज तक आगरा में मूर्ति न लगना, वीर गोकुला जाट की मूर्ति हम लोगों के द्वारा लगवाई गई, उस पर आज तक विवाद चल रहा है कोतवाली चौराहे पे, जहां वीर गोकुला जाट जी शहीद हुए थे उस जगह पे। तो इन मुद्दों पे जो पार्टी हमें जो है सहयोग करेगी, हमारे जो पूर्वज हैं उनका मान सम्मान करेगी, हम उसको समर्थन देंगे। ऐसा है, आज संगठन का नया विस्तार हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चौधरी जी के नेतृत्व में आगरा के जिला अध्यक्ष विवेक चाहर जी ने किया है। तो हमारा बस मेन उद्देश्य ये रहेगा कि समाज को जागरूक करके और जो रूठे हुए उन्हें मनाएंगे, जो सोए हुए उन्हें जगाएंगे, जगाकर सब लोगों को जागरूक करके और प्रदेश और देश में एक अपनी समाज को उच्च स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। जाटों ने हमेशा इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे रणभूमि का मैदान हो। जाट ने हमेशा देश का नाम किया है और विश्व लेवल पे भारत का इतिहास लिखने का काम किया है।
साथ ही आगरा में महाराजा सूरजमल एवं वीर गोकुला जाट की प्रतिमा स्थापना हेतु जिला स्तर आगामी कार्यवाही किए जाने हेतु पदाधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा कृष्णवीर चौधरी प्रदेश सचिव को संगठन विरोधी कार्यों के लिए पदमुक्त कर दिया गया। बैठक में प्रदेश सचिव भोले चौधरी, प्रदेश सचिव सीपी चौधरी मंडल, महासचिव अमित चाहर, जिला अध्यक्ष विवेक चाहर, महानगर अध्यक्ष जीतू चाहर, जिला कोषाध्यक्ष गुड्डू चौधरी, जिला उपाध्यक्ष नेत्रपाल चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी कमल चौधरी, महानगर उपाध्यक्ष रवि चौधरी, महानगर मीडिया प्रभारी अमित चाहर, नील जाट आदि लोग उपस्थित रहे। चाणक्य सेना द्वारा संजय प्रेस स्थित शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन मनाया गया। इसी दौरान उनकी प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। साथ ही चाणक्य सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एडीए से शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमाओं के ऊपर छतरी लगाए जाने की मांग उठाई गई। आज आगरा के शहीद स्मारक पार्क में देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी नेता, नौजवानों के ऊर्जा स्रोत चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो देश के लिए वो जज्बा, कुछ कर गुजरने की चाहत आज के नौजवानों में उन पुराने क्रांतिकारियों के जीवन परिचय को पढ़ने से या उनके क्रियाकलापों को मन में उतारने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसे क्रांतिकारियों को हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उनकी कहानियां, उनकी गाथाएं हम लोगों को शेयर करनी चाहिए, जिससे नौजवानों में और आने वाली पीढ़ी में हमारे उन महान क्रांतिकारियों के क्रियाकलाप मन में उतर सकें। और इसी के साथ आज सभी विप्र बंधु जो लोग यहाँ आए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, दिल से धन्यवाद। श्री बांके बिहारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के आदर्शों पर जीवन को आस्वाद और गरीबों और मजलूमों की उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प आज हम लोगों ने लिया है और उन्हीं के आदर्शों पर चलने का मार्गदर्शन का संकल्प हम लोगों ने लिया है। चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर चाणक्य सेना ने उनकी मूर्ति पर दुग्धाभिष और चाणक्य सेना ने उनकी मूर्ति पर जो छतरी नहीं है और भगत सिंह जी की जो मूर्ति पर छतरी नहीं है, वो एडीए से मांग की है कि उनकी मूर्ति पर छतरी लगाई जाए और चाणक्य सेना के द्वारा दुग्धाभिष किया गया। और आज हम जो आज़ाद भारत में जी रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के बलिदान और त्याग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उसी वजह से आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। आज हमें इन महान पुरुषों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, जिससे हम देश में भागीदारी दे सकें, देश को मजबूत कर सकें। जय हिंद। चाणक्य सेना द्वारा हर साल की भांति इस साल भी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन मनाया, दूधाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, आरती उतारी, मालाएं भी डाली। सभी ब्राह्मण संगठनों ने मिलकर चाणक्य सेना के बैनर तले ये कार्यक्रम किया था। साथ ही चाणक्य सेना ने ये ऐलान कर दिया है, अगर प्रशासन सुनता है तो ठीक है, नहीं तो चाणक्य सेना अपने बैनर तले सभी महापुरुषों के मूर्तियों पर एक छतरी, नेम प्लेट, जिससे कि बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं वहाँ बैठने के लिए, किसी को पता ही नहीं कौन सी मूर्ति किसकी है किसकी नहीं है, नेम प्लेट लग जाएगी तो बच्चों को भी एक आगे के लिए जानकारी होगी, प्रेरणा मिलेगी कि ये कौन थे, कैसे थे और कैसे खत्म हुए। आज जो है महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद श्रोमणी, उनका जो है जन्मदिन था, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा था, अभिषेक किया, उसके बाद प्रसाद वगैरह का ये कार्यक्रम था। उसकी सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष बने सिंह पहलवान के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम आगरा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप इनकम टैक्स विभाग को मीडिया कर्मियों के घर छापामारी रोकने की मांग की। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई तो पार्टी पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन है। जो चौथा स्तंभ हमारा मीडिया का है,
दैनिक भास्कर, भारत समाचार पत्र, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है सरकार ने कराई है इनकम टैक्स के द्वारा, वो निहायत ही गलत है। चौथे स्तंभ पर ये हमला है, उनकी सरासर बेइज्जती है, पूरे देश में मीडिया की बदनामी है और अपने चाटुकार जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी आज घोर निंदा करती है, विरोध करती है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज ईमानदार पत्रकारों के खिलाफ ये कार्रवाई करना शुरू कर रहे हैं। ये चौथे स्तंभ की लोकतंत्र में इससे बड़ी बदनामी, बेइज्जती और हत्या दूसरी नहीं हो सकती। इसके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भारत समाचार और हिंदी खबर के पेपर दैनिक भास्कर के संस्थानों, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के घरों पर छापा पड़ा गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्येक जिला कार्यकारिणी पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आजाद भारत में ऐसा भी दिन आएगा कभी सोचा नहीं था। मोदी सरकार में रत्ती भर अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती है। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके प्रति वो कड़ी कार्रवाई करते हैं, जो कि फांसीवादी मानसिकता है। आजाद भारत में ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये इससे पहले आपातकाल अगर हिंदुस्तान ने देखा था तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में देखा था। ये पहला अघोषित आपातकाल है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं थी। आज वो सरकार जो आत्ममुक्त है और केवल ये चाहती है उसी की जय जयकार हो। और अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। निष्पक्ष रूप से जब मीडिया कर्मी काम करते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि ये उनका दायित्व भी है और वो अपने दायित्व का जब पालन करते हैं और सरकार उसके खिलाफ जब कार्रवाई करती है तो उसकी मंशा, उसकी नीयत साफ दिखाई देती है। और ये तानाशाही है और निसंदेह बहुत गलत है ये, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों में उसकी जिम्मेदारी भी है और वो उसका निर्माण करता है जो जिम्मेदारी से। जब सरकार उसके ऊपर इस तरह के हमले करती है, ईडी की जांच बिठाती है, ठीक है, आपने अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे आपके और अन्य विपक्षी पार्टियां थी उनके खिलाफ आपने इन सरकारी संस्थानों का प्रयोग किया, मगर जब आप लोकतंत्र पे ही हमला है ये, तो जब आप मीडिया के ऊपर हमला करते हैं तो एक अघोषित आपातकाल है। एक आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया था, एक आपातकाल मोदी सरकार ने। जिला संयुक्त चिकित्सालय में शुक्रवार को प्रदेश में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसकी सेवा प्रदाता जीवीके एमआरआई थी, जिसमें कोरोना महामारी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। इसमें कर्मियों के समायोजन किए जाने की मांग उठाई गई। जिला संयुक्त चिकित्सालय में शुक्रवार को प्रदेश में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसकी सेवा प्रदाता जीवीके एमआरआई थी, जिसमें कोरोना महामारी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा था। इसमें कर्मियों के समायोजन किए जाने की मांग उठाई है, जिसको लेकर आज सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो महाआंदोलन किया जाएगा। यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू ने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा में लगे रहे। अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो सेवा प्रदाता और ना ही सरकार। कर्मचारी ने हड़ताल कर अपनी मांग उठाई है कि जल्द कर्मचारियों का समायोजन हो। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। संजीव, क्यों धरने पे बैठे हो, क्या मांग है आपकी? हमारे एएलएस कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। जबकि कोरोना की जब लहर आई है तब सभी कर्मचारियों ने 108 एएलएस वगैरह समस्त एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके घर पे छुट्टी पे न जाके निरंतर सेवाएं दी हैं। उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, ये बिल्कुल कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि एक तरफ सरकार ने ये बोला है कि हम लोग कोरोना योद्धा हैं और फिर भी हमारा अपमान किया जा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोगों को जो 50 लाख की बीमा धनराशि देने के लिए बोला गया था, कोरोना महामारी में जिनकी डेथ हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है, वो भी उस चीज से भी वंचित रखा गया है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए, हम लोगों को एनएचएम में शामिल किया जाए। वहीं कहा गया कि कर्मचारियों की नौकरी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कंपनी बदलने पर वेतन में किसी भी तरह की कटौती न की जाए, ठेका प्रथा बंद हो, एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करो, समस्त कर्मचारियों को एनएचएम में सम्मिलित किया जाए, इनका समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। इस मौके पर जिले के 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered: B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic.
Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। शुक्रवार को भीम आर्मी छात्र संघ फिरोजाबाद द्वारा महानगर अध्यक्ष मोनू सिंह के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई और उनको किया गया। शुक्रवार को भीम आर्मी छात्र संघ फिरोजाबाद द्वारा महानगर अध्यक्ष मोनू सिंह के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई और उनको याद किया गया। महानगर अध्यक्ष मोनू सिंह ने कहा, हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, जिनमें से एक चंद्रशेखर आजाद हैं। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भगत सिंह के गुरु थे। आजाद ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की कुर्बानी दे दी, परंतु आज भी चंद्रशेखर आजाद की कही हुई बातें हमारे साथ है और आने वाली युवा पीढ़ियों को मार्गदर्शन करने में सहायता जरूर करेगी। चंद्रशेखर आजाद द्वारा बोले गए देशभक्ति नारे, उनके अनमोल वचन हर एक देशवासी में देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। उनके कई नारे हमें प्रेरणादायक बनाते हैं। हम उनके विचारों को नहीं भूल सकते और भीम आर्मी छात्र संघ महापुरुषों को याद करती रहेगी, हमेशा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राजेश कुमार, मोनू सिंह, कृष्णाराज, बंटी भाई, करण गौतम, शिवम कृष्ण, वीर गुलशन आदि लोग उपस्थित रहे। सुनसान इलाके में ले जाकर वाहनों को रुकवाकर लूट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 तमंचा, 6 कारतूस, 3,500 रुपए, एक मोटरसाइकिल बरामद की, तो वहीं 2 बदमाश फरार चल रहे हैं। थाना टूंडला क्षेत्र में सुनसान इलाका देखकर बदमाश 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहनों को रुकवा लेते थे और तमंचा लगाकर राहगीरों के साथ लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने शुक्रवार को इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके 2 साथी फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 3,500 रुपए, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इन्होंने कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस को अब इनके बाकी 2 साथियों की तलाश है जो कि फरार चल रहे हैं। यहाँ लूट की घटनाएं, स्पेशली पैसे छीन लेना और बाइक छीन लेना, ये घटनाएं हो रही थी। हमारी टीम लगी हुई थी। ये 3 लुटेरे आपके सामने हैं, प्रेम कुमार, सचिन और आनंद। इनके ऊपर 11 मुकदमे लूट के, डकैती के और हत्या के प्रयास के कायम है। 2 पे 11 है, 1 पे 6 है। ये अमेज गाड़ी इनके पास है। अमेज गाड़ी से रास्ता पूछा मोटरसाइकिल वाले से कि भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, मुझे कहाँ जाना है। उसने रास्ता बताया, उसको मार के पैसा छीन लिया, अगले की मोटरसाइकिल छीन ली। तो इनसे इनकी वो जो होंडा अमेज गाड़ी है वो भी चोरी की होगी, वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक तो वो बरामद हुई है। एक इन्होंने जो लूट किया था मोटरसाइकिल की बजाज पल्सर, वो बरामद है।
और 2 जगह इन्होंने 3,000 रुपए छीन लिए थे, एक से 1,800 रुपए छीन लिए थे। राहगीर आदमी के पास कितना पैसा होता है, 1,000, 2,000, 4,000 होता है। इन्होंने रास्ता पूछने के लिए रोका, कोई गाड़ी से है, कार से, आदमी रास्ता बता देता है और मार के छीन लिया इन्होंने। पकड़े गए बदमाशों के नाम है प्रेम कुमार, सचिन यादव, अनंत कुमार। तो वहीं फरार बदमाशों के नाम है सुखवीर और लालू यादव। बदमाशों से बरामद हथियार और सामान 3 तमंचे, 6 कारतूस, 3500 रुपए और एक मोटरसाइकिल की गई है। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बालाजी मंदिर स्थित एफएस विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुलाधिपति डॉक्टर दिलीप यादव ने फीता काटकर किया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में शुक्रवार को बालाजी मंदिर स्थित एफएस विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुलाधिपति डॉक्टर दिलीप यादव ने फीता काटकर किया तथा विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर संजीव भारद्वाज द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई, जिसके पश्चात बच्चों ने कोरोना एवं मलेरिया के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कर छात्र छात्राओं व कार्यक्रम में आए अतिथियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। आज हमारे यहाँ पोस्ट सेरेमनी मनाया जा रहा है, जिसमें हम सारे बच्चों को ये संबोधित करते हैं या ये बताते हैं कि हमें पेशेंट की देखभाल कैसे करनी है। हमें बिल्कुल निडर होकर के, ईमानदार होकर के पेशेंट की देखभाल करनी होती है। इसके लिए हमने शपथ ग्रहण समारोह रखा हुआ है। धन्यवाद। एफएस यूनिवर्सिटी आज हमारे यहाँ ओथ सेरेमनी का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कि जो फीता काटा गया था वो चांसलर हमारे डॉक्टर दिलीप यादव जी और जिनकी देखरेख में ओथ ली गई थी वो वाइस चांसलर डॉक्टर संजीव भारद्वाज जी के साथ में बच्चों ने ओथ लिया, जिससे कि आगे वो न्यू कमर्स जो आए हैं आगे अपने फ्यूचर में किस तरीके से ब्राइट से कर सकते हैं, इस तरीके का। और उसमें जो बच्चों ने अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, डांस है जैसे कि, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं मलेरिया को लेकर, कोरोना को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर बच्चों ने स्टूडेंट्स को और साथ में जो अतिथि आए थे उन लोगों को अवेयर किया, उन लोगों को जागरूक किया। सेकेंड ईयर मैं एफएस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, जो यहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं और आज हमारे यहाँ बहुत सेरेमनी का कार्यक्रम हो रहा है। जो यहाँ अतिथि आए हुए हैं उनके समक्ष हम लोगों ने सारे ही अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और जो हमने यहाँ सीखा है और जो अभी हमारे चल रही है उसके प्रति अवेयरनेस है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव डॉक्टर योगेश यादव, डायरेक्टर इंजीनियर राहुल यादव, नितिन यादव, डॉक्टर अंकुर गुप्ता, प्रियंका दीपचंद आदि उपस्थित रहे। 3 माह पूर्व हुई पूर्व सैनिक के घर चोरी की घटना का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर सकी। पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष को जांच के नाम पर लगातार गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित थाने के चक्कर लगाकर थक चुका है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है। मथुरा जनपद के थाना मरगोरा के गांव बोरपा में 8 अप्रैल को पूर्व सैनिक बलदेव सिंह के घर पर रात्रि करीब 1 बजे अज्ञात चोरों ने एक लाइसेंसी पिस्टल समेत करीब 20 लाख रुपए के जेवरातों को पार कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी में जुट गई थी और फोरेंसिक टीम ने अज्ञात चोरों के हाथ और पैरों के निशान की जांच की। इसे लेकर पीड़ित ने थाना मरगोरा में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक किसी भी सुराग तक नहीं पहुंच पाई। पीड़ित ने घटना को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई। बावजूद उसके 3 माह गुजरने के बाद भी कोई पुलिस अधिकारी घटना का खुलासा नहीं कर सके। पीड़ित थाना और पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा कर थक चुका है। पीड़ित बलदेव सिंह का कहना है कि 3 माह पूर्व उनके घर में हुई चोरी की घटना में पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। वह थाने के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। न तो कोई सुनवाई हुई और न ही पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही। मेरा नाम बलदेव सिंह है, गांव बोरपा, थाना मगोरा। मेरे घर पे 8 अप्रैल 2021 में चोरी हुई थी रात में, तो उसकी मैंने रिपोर्ट 9 अप्रैल को सुबह करवाई थाना मगोरा में। तब से लेकर के और आज तक मैं चक्कर ही काट रहा हूं, मेरी चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। इतने दिन हो गए, 3.5 महीने हो गए आज मुझे चक्कर काटते, थाने के चक्कर काटते, एसपी साहब के चक्कर काटते, सीओ साहब के चक्कर काटते, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस चोरी का क्यों नहीं खुलासा हो रहा है? क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, एक सर्विसमैन हूँ। 2 बच्चे मेरे आर्मी में हैं, तो वहां से भी आर्मी से भी लेटर दिला रहा हूँ, यहाँ से भी लेटर दिला रहा हूँ। सब जगह से कहना मतलब जो ना मैंने जन सुनवाई पे भी रिपोर्ट की है, वहां से भी कहना मतलब वाक्या भेज रहे हैं। इसको लेकर आप वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं मिले कभी? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी साहब से मैं 2 बार मिल के आया, यहाँ से गांव से लोग लेके गया, उन्होंने बोला ठीक है। सीओ साहब से भी मिल के आया, 2-3 बार गया हूँ सीओ साहब से, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे जा रहा हूँ,
सबसे कह रहा हूं, लेकिन इस चोरी को क्यों नहीं खोल रहे हैं? इस क्या ऐसी परेशानी आ रही है? ऐसी क्या आ रही है? मेरे से पीछे जितनी भी चोरी हुई सारी खुल गई। इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि अगर जल्द ही उसके यहाँ चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ तो वह और उसका परिवार ग्रामीणों सहित एसएसपी कार्यालय व थाने पर धरने पर बैठेंगे। फिरोजाबाद नगर का सौभाग्य है कि इस वर्ष 2021 में 2 आचार्यों का चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री 108 विवेक सागर सत्संग का चातुर्मास श्री 1008 रतनत्रय मंदिर कोटाला रोड नासिया को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री 108 विवेक सागर वर्षा योग समिति का गठन हुआ तथा नासिया मंदिर पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। फिरोजाबाद नगर का सौभाग्य है कि इस वर्ष 2021 में 2 आचार्यों का चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री 108 विवेक सागर सत्संग का चातुर्मास श्री 1008 रतनत्रय मंदिर कोटाला रोड नासिया जी को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री 108 विवेक सागर वर्षा योग समिति का गठन हुआ तथा नासिया जी मंदिर पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष विनोद जैन मिलेनियम, कार्याध्यक्ष अनुज जैन तुलसी विहार, महामंत्री अजय जैन एडवोकेट, कोषाध्यक्ष ललितेश जैन एवं मीडिया प्रभारी अजय जैन बजाज तथा राज जैन बनाए गए। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार जैन मिलेनियम। विनोद जी, जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किस उद्देश्य से हुई है? ये नासिया जी कमेटी में आचार्य विवेक सागर महाराज का चातुर्मास हो रहा है, उसके संबंध में जो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पूरे प्रोग्राम के ऊपर चर्चा हुई है पूरे पे। धन्यवाद। महाराज का चातुर्मास नसिया इस क्षेत्र पर चातुर्मास होना निश्चित हुआ है। इस चतुर्मास में 4 महीने निरंतर कार्यक्रम चलेंगे। सर्वप्रथम 24 जुलाई का कल का एक कार्यक्रम है। 24 जुलाई का गुरु पूर्णिमा एवं 20 शास्त्री जयंती मनाई जाएगी। 25 जुलाई को आचार्य श्री के चतुर्मास कलश की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त को पार्थनाथ भगवान का निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। आचार्य श्री 108 विवेक सागर महाराज जी का 36वां मुनि दीक्षा दिवस है। 29वां आचार्य पदारोहण दिवस है और ये 15 अगस्त को मनाए जाएंगे। चातुर्मास समिति द्वारा शुक्रवार 23 जुलाई को नासिया जी मंदिर कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की गई तथा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मीडिया प्रभारी अजय जैन ने बताया कि चातुर्मास स्थापना 25 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1 बजे की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा रहेंगे। ध्वजारोहण अरुण जैन द्वारा किया जाएगा व मंच उद्घाटन महावीर प्रसाद जैन द्वारा किया जाएगा। उक्त पत्रकार वार्ता में चातुर्मास समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण से बचाव को मुड़िया मेला पर भले ही प्रतिबंध लगा हो, लेकिन मुड़िया परंपरा निभाई जाएगी। प्रतीकात्मक तौर पर ने मुंडन कराया और ढोल मृदंग बजाते हुए अधिवास संकीर्तन में तल्लीन हो गए। इसके साथ ही 465वें मुड़िया महोत्सव की शुरुआत हो गई। शुक्रवार को मुड़िया संतों ने मुंडन कराया और ढोल मृदंग बजाते हुए अधिवास संकीर्तन में तल्लीन हो गए। इसके साथ ही 465वें मुड़िया महोत्सव की शुरुआत हो गई। अब गुरु पूर्णिमा के दिन शनिवार शाम को महाप्रभु मंदिर से मुड़िया संत शोभा यात्रा निकलेगी। चैतन्य महाप्रभु मंदिर के महंत गोपाल दास ने बताया कि अधिवास संकीर्तन के साथ मुड़िया महोत्सव शुरू हो गया है। परंपरा है कि पूज्य सनातन गोस्वामी की शोभा यात्रा से पूर्व सनातन भक्तों ने मुंडन कराया। शुक्रवार को सुबह से अखंड हरिनाम संकीर्तन शुरू हो गया। शनिवार सुबह गुरु पूजा होगी और शाम को संत झूमते नाचते हुए संत सनातन के चित्रपट के साथ मानसी गंगा की परिक्रमा करेंगे। सभी संतों का दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने मुड़िया मेला निरस्त कर दिया है। इस निर्णय से संत सनातन से जुड़े तमाम गौड़ीय भक्त निराश हो गए। महोत्सव है 463 वर्ष पूर्व ये मेला चालू हुआ था, जो सनातन गोस्वामी का शरीर पूरा होने के बाद निकुंज लीला में प्रवेश करने का उपरांत ब्रजवासी एवं साधु संत लोग मिलकर के शीर मुंडन करा के सनातन गोस्वामी को डोली में सजा करके मानसी गंगा परिक्रमा किए थे। उस परंपरा को निभाते हुए हम साधु संतों सब चकलेश्वर स्थित राधा श्याम सुंदर मंदिर से उस परंपरा को निभाते हुए आज मुंडन संस्कार किया जा रहा है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जैसे 463 वर्ष पूर्व साधु संत एवं ब्रजवासी लोग किए थे, उस परंपरा को आज भी हम लोग निभा रहे हैं।
महाप्रभु मंदिर के मुड़िया महंत गोपाल दास ने बताया कि तमाम भक्त आना चाहते हैं, इसके लिए फोन कर रहे हैं। कोरोना के चलते सबसे मना किया जा रहा है। सभी भक्तों को फेसबुक पर शोभा यात्रा सहित अन्य महोत्सव के लाइव दर्शन कराए जाएंगे। इससे दूर दराज के भक्त अधिवास, सखीर्तन, मुंडन, गुरु पूजा और मुड़िया शोभा यात्रा का घर बैठे दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए 5 अनुयायियों की टीम बनाई गई है। इसमें भक्तों को निर्बाध दर्शन मिलेंगे। आज मुंडन हुआ, काल शोभा यात्रा उनको प्रारंभ होंगे सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में। महाराज जी, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन की पाबंदियां भी लगी हुई है, कितने साधु संत यात्रा में शामिल रहेंगे? जी देखिए, ये मेला निरस्त होने का कारण हम सब मिलकर बैठ करके ये मीटिंग हुआ था। मीटिंग में यही निर्णय लिया गया जो बाहर से कोई नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोरोना काल है और कोरोना काल को देखते हुए यही निर्णय लिया था जो मुड़िया पूर्णिमा मेला निरस्त किया जाए। पिछले साल भी मुड़िया मेला निरस्त हुआ था, इस साल भी मुड़िया मेला निरस्त किया, लेकिन यहाँ की ब्रजवासी लोग और साधु संत मिलकर के ये परंपरागत जो रूप है उसी रूप को हम निभा रहे और काल भी इसी परंपरा को हम निभाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। इसमें भक्तों को निर्बाध दर्शन मिल सके। मुड़िया मेला की परंपरा मुड़िया संतों की मान्यता के अनुसार पश्चिम बंगाल में मालदा के गांव रामकेली के रहने वाले सनातन गोस्वामी बंगाल के राजा हुसैन शाह के यहाँ मंत्री थे। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से प्रभावित होकर सनातन गोस्वामी उनसे मिलने वाराणसी आ गए। चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ब्रजवास करा दिया। ब्रज के विभिन्न स्थलों पर सनातन ने भक्ति की। वह वृंदावन से रोजाना गिरिराज प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा करने गोवर्धन आते थे। चक्रेश्वर मंदिर पर बनी भजन कुटी उनकी भक्ति की साक्षी रही है। मुड़िया संतों के अनुसार 1556 में सनातन गोस्वामी के गोलोक गमन के बाद गौड़ीय संतों ने सिर मुड़वाकर उनके पार्थिव शरीर के साथ सप्तकोशीय परिक्रमा लगाई। तभी से गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव किशनपुर के समीप भोगनीपुर नहर में एक अज्ञात शव बहता हुआ लोगों को दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। युवक की मौत कैसे हुई और मृतक कौन है, इसका पता नहीं चल सका। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव किशनपुर के समीप भोगनीपुर नहर में एक अज्ञात शव लोगों को दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक की उम्र का अंदाजा नहीं लग पाया। युवक की मौत कैसे हुई और मृतक कौन है, इसका पता नहीं चल सका। शुक्रवार की दोपहर 1:30 बजे के करीब भोगनीपुर नहर में किशनपुर गांव के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब सिर विहीन युवक का शव राहगीरों को नहर में बहता हुआ दिखाई दिया। धर्म सिंह नाम है। धर्म सिंह, किस तरह का मामला है? ये मामला यहाँ अभी हम यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ पुल से एक डेड बॉडी क्रॉस होकर जा रही थी, उसकी गर्दन नहीं है और ऐसा है। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई हो? क्या ऐसा लग रहा है गर्दन काट दी हुई है किसी। लोगों ने मीडिया कर्मियों को बताया। इधर सूचना पुलिस को कर दी गई, लेकिन सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिस पर लोगों ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। आखिर सूचना देने के बाद क्यों नहीं पहुंची पुलिस और क्यों नहीं निकाला गया शव? आखिरकार शव नहर में तैरता हुआ आगे बढ़ गया। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered: B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562-2527-017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका?
पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। मणिपुरम गोल्ड लूट कांड में वांछित संतोष जाधव पुलिस मुठभेड़ में हुआ गंभीर रूप से घायल। चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस पर की थी फायरिंग। आरोपी के पास से 1 किलो सोना और 63,000 रुपए नकद बरामद। थाना कमलानगर के मोहनपुर इलाके में हुई मुठभेड़। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा। एनएसयूआई के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्रों ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। रेलवे महानिरीक्षक आगरा दौरे पर। आगरा मंडल को महानिरीक्षक ने दी 7 मोटरसाइकिल। आरपीएफ मोटरसाइकिल से हर क्राइम पर रखेगी नजर। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर महानिरीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अखिल भारतीय आदर्श चार्ट महासभा आगरा द्वारा शुक्रवार को ताजगंज स्थित रॉयल विडे होटल में एक प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। बैठक के दौरान समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश एवं किसान आंदोलन को अपना समर्थन पूर्व की तरह जारी रखने का आह्वान किया। चाणक्य सेना द्वारा संजय प्रेस स्थित शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का मनाया गया जन्म दिवस। इसी दौरान उनकी प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक कर किया गया माल्यार्पण। मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम आगरा जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को मीडिया कर्मियों के घर पर छापेमारी रोकने की उठाई मांग। जिला संयुक्त चिकित्सालय में 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे धरने पर। कर्मियों के समायोजन किए जाने की उठाई मांग। थाना टुंडरा क्षेत्र में सुनसान इलाके में ले जाकर वाहनों को रुकवाकर लूट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 तमंचा, 6 कारतूस, 3500 रुपए, एक मोटरसाइकिल हुई बरामद। शिकोहाबाद में बालाजी मंदिर स्थित एफएस विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ। शुक्रवार को भीम आर्मी छात्र संघ फिरोजाबाद द्वारा महानगर अध्यक्ष मोनू सिंह के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और उनको किया गया याद। तीन माह बाद भी पुलिस नहीं कर सकी चोरी की घटना का खुलासा। पूर्व सैनिक के घर पर हुई थी चोरी, लाइसेंस पिस्टल को भी ले गए चोर। शुक्रवार की सुबह आगरा पुलिस के खाते में एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई। कमलानगर स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती डालने वाले एक और बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लगता है इस समय अपराधियों की शामत आई है, क्योंकि खाकी अपने रंग में है। अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खाकी मणिपुरम गोल्ड कंपनी की शाखा में हुई लूट और चिकित्सक अपराध के मामले में जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दे रही है, उससे शातिर बदमाशों के भी होश उड़ गए।
शुक्रवार की सुबह आगरा पुलिस के खाते में एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई। कमला नगर स्थित मणमपुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती डालने वाले एक और बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने के बाद घायल हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। शातिर बदमाश की पहचान संतोष जाटव के रूप में हुई। शातिर बदमाश से 1 किलोग्राम सोना और 63,000 रुपए नगद बरामद हुए। आपको बता दें कि मणमपुरम गोल्ड फाइनेंस की शाखा में डकैती की वारदात में शामिल 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं। एक बदमाश पुलिस के खौफ से थाने में सरेंडर कर चुका है। गैंग के सरगना नरेंद्र उर्फ लाला अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। घटना शुक्रवार सुबह की है। आगरा पुलिस को डकैती में शामिल एक और बदमाश संतोष यादव के कमलानगर क्षेत्र में होने की खबर मिली थी। इस पर क्षेत्रीय पुलिस ने बदमाश के मनोहरपुर के पास होने पर वहां चेकिंग शुरू कर दी। एक दुपहिया सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे रोका तो गोली चला दी। इस पर पुलिस ने चारों ओर से उसकी घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चला दी।